नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सत्ता के फाइनल मुकाबले में करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त है, लेकिन उसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी से कदमताल करने में जुट गए। दोनों पार्टी जानती है कि इस बार महामुकाबला होने वाला है, इसलिए 12 महीनों संगठन की मजबूती पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति के साथ संगठन की कसावट पर और बूथ को मजबूत करने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐप लॉन्च किया है, जो देश में पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टी प्रदेश के 65,000 बूथों के प्रभारी, पन्ना प्रभारी और चयनित मतदाताओं की पूरी जानकारी रखेगा। इस ऐप पर चुनाव की तैयारियों से लेकर दूसरे दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। पार्टी डिजिटल डेटा इकट्ठा करने के लिए हर बूथ पर 2 विस्तारक भेज रही है। ये विस्तारक बूथ क्षेत्र में 10 दिन तक रहेंगे और 100 घंटे बिताएंगे। इस तैयारी को लेकर बीडी शर्मा कटनी दौरे पर है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें तय किया गया है कि 1 से 28 फरवरी तक घर चलो घर घर चलो अभियान चलाएगी। पार्टी सदस्यता अभियान के साथ जनता से सीधा संवाद करेगी। साथ ही कांग्रेस अपने मंडलम, सेक्टर और बूथ इकाइयों को भी इस अभियान से मजबूती देने की कोशिश करेगी। यानी दोनों ही पार्टियां बूथ की बात कर रही, बूथ की राजनीति, बूथ पर दोनों का ध्यान है, दोनों फोकस है बूथ पर, और कहते हैं कि बूथ मजबूत कर लिया तो चुनाव जीतना आसान होता है। लेकिन क्या है तैयारी दोनों दलों की, क्या चल रहा है, जरा सुन लेते हैं बीडी शर्मा और कांग्रेस के नेताओं को। जी सुनिए। हमने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि इस वर्ष हम अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये हमारा महत्वपूर्ण पहलू है और इस निमित्त हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 65,000 बूथों तक विस्तारक योजना समय लगा करके संगठन के काम में विस्तार में भूमिका निभाने के लिए हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, सभी लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। इसकी एक व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मध्य प्रदेश के अंदर की है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 9,000 से ऊपर शक्ति केंद्र हैं। उनमें 2-2 कार्यकर्ता विस्तारक के तौर पर 10 दिन, 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 10 दिन बूथों पर रहेंगे और विस्तारक योजना के माध्यम से प्रतिदिन 10 घंटे यानी 10 दिन में 100 घंटे लगा करके संगठन के अपने बूथ का वेरिफिकेशन, और एक बड़ा हमने अभियान लिया है कि इस बार हम बूथ को डिजिटल बूथ बनाएंगे। ये घर चलो घर घर चलो प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के अंतर्गत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम सदस्यता अभियान, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियां उजागर करने के लिए और जो वहाँ जनता की समस्या है उनको उजागर करने के लिए हमने 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक घर घर चलो प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें कांग्रेस भी मजबूत होगी बूथ स्तर पर, सेक्टर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक अध्यक्षों को इस प्रोग्राम हमने उनको दिया है। प्रभारी और जिला अध्यक्ष बोला कि उनको पूरा सहयोग करके ये प्रोग्राम का रोड मैप तैयार करें। 28 दिन का प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर हम जाएंगे और कांग्रेस की सदस्यता अभियान और बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करें। दोनों कार्यक्रम एक साथ चलेंगे और सदस्यता अभियान हम 50 लाख नहीं, हम 60 लाख को पार करेंगे। हमारा लक्ष्य 31 मार्च है। चलिए, तो सबके अपने लक्ष्य है। एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 20 से 30 तक यानी 10 दिन तक बूथ विस्तार का काम। वैसे तो हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और तमाम लोग मैदान में हैं, लेकिन बात सत्ता और संगठन दोनों की है। यानी एक तरफ बीडी शर्मा भी अपने बूथ तक पहुंचेंगे, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां तक जाएंगे। और जैसा कह रहे थे बीडी शर्मा कि 100 घंटे बिताना है, आपको एक पूरी रणनीति तैयार करना है और कैसे बूथ को मजबूत किया जाए। शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें अलग अलग तरह से लोग जुड़ेंगे, संगठन के लोग जुड़ेंगे। इसमें कई तरह की चीजें दिखाई देंगी। और साथ ही कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि 50 लाख लोगों को जोड़ना हमारा मकसद है और 31 मार्च उसकी तारीख तय की है। तो क्या ये संभव है, ऐसा हो पाएगा? चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे हम। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्टूडियो में मौजूद है। चौधरी राकेश सिंह जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री। सर आपका भी बहुत स्वागत है। चेतन भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में, खैर बूथ को मजबूत करने की बात कहें या फिर संगठन को मजबूत करने की बात,
ये तो हमेशा कमलनाथ जी भी कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारा सामना करना है, इसलिए आपको भी मजबूत करना होगा। लेकिन जो 50 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट है, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। 16-17 वर्ष से तो मैं ही आपको देख रहा हूँ कवर करते हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अपना काम करती है और पार्टी लगातार अपना काम करती है। आप देखिए कि आज हमने 65,000 जो बूथ हैं हमारे, उनसे आप देखिए मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री सुहास भगत जी लगातार ऑडियो ब्रिज के तहत महीने में 2 बार बात करते हैं। नीचे के स्तर के कार्यकर्ता से फीडबैक लिया जाता है, पार्टी की रीति नीति उनको बताई जाती है, पार्टी के काम उनको बताए जाते हैं। और मैं तो बड़ा खुश होता हूं और बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं ऐसे संगठन में हूं कि जिस दिन से बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो आप देखते हैं भोपाल में कम और क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश के दौरे में लगातार रहते हैं। वहाँ पे बूथ के अध्यक्षों से लेके मंडल अध्यक्षों से लेके जिले के पदाधिकारियों तक सबसे वो रोज़ मुलाकात करते हैं। और आपके चैनल पे भी लगातार बताया जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ दौरे पे जा रहे हैं। एक आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार अपनी संगठन को मजबूत करने में काम नहीं, करता लेकिन है। हम ये भी बता रहे हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं, इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती से दिखाई दे रही। देखिए मैं कांग्रेस की बात तो जी, करेंगे अपन। राकेश जी पहले से मैं बात- भाजपा की जी, बात कर लूं। जी। आप देखिए कि हम अभी पिछले समय आपने देखा, हमने पहले मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए पूरे मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद जिले के किए, फिर विधानसभा के विधायकों के किए, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण किए। उसके बाद लगातार हमारी जो योजना है, जी। आप देखिए बूथ विस्तार के लिए हमने 2-2 लोगों को चयनित किया है जो 9,000 स्थानों पर जाएंगे और 100 घंटे वहां पे देंगे, 10 दिन का पूरा समय वहां देंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि छोटा कार्यकर्ता, हर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता वहां जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आपको किसी बूथ पर बैठक लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो है वो भी उन बूथों पर दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये जो काम है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक। और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम है। और आपने देखा हमारा बूथ कितना मजबूत है, ये आपने हमेशा से देखा। क्योंकि आप चुनाव में भी देखेंगे कि जब हमारा एक बूथ और 20 युवा जो कार्यक्रम है वो भी लगातार युवा मोर्चा चला रहा है और हमारी टीम पूरी तरह से नीचे मजबूत बनी हुई है। और आपने बताया कि एक ऐसा ऐप भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जिसमें पन्ना पेज प्रभारी से लेके बूथ अध्यक्षों से लेके पूरे प्रदेश तक की पूरी रिपोर्ट उसमें रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम उसमें आपको दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि हर संगठन को पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना ठीक है काम सर, ठीक है। राकेश चौधरी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, दरअसल मेरा सवाल आपसे ही था पहले कि 50 लाख जोड़ने की बात रवि जोशी जी कह रहे थे, अभी हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने साथ कांग्रेस में। और ये जो आपका प्रोग्राम है ये भी फरवरी में चलने वाला, शुरुआत इसकी होने वाली। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जो लगातार कांग्रेस कहती रही, कमलनाथ जी कहते रहे, वही आप सामने रखकर चल रहे हैं कि हमारा कोई यदि लड़ाई है, मैदान में जाना है, तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का सामने होगा? लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा 1 महीने के भीतर इतने लोगों को जोड़ना? अव्वल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी किसी समय में जिसके अत्यधिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, विगत कुछ वर्षों में ये गिरावट आई है कि कार्यकर्ता थोड़ा सा कम हुआ है कांग्रेस में। और उसका एक नियम भी है कि जो सत्ता में दल रहता है उससे कार्यकर्ता की दूरी बनती है। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने ये निर्णय किया है कि वो फरवरी का पूरा माह 1 तारीख से लेके और 28 तारीख तक प्रत्येक कार्यकर्ता, बड़े से लेके छोटा तक, वो गांव देहात में पोलिंग तक जाएगा और घूमेगा गांव में घर घर जी। और घर घर स्टिकर, सदस्यता के जो कांग्रेस के सदस्य बनेंगे उनके घर पे स्टिकर लगाएंगे और झंडा लगवाएंगे। मतलब आप जो काम करेंगे वो पक्का करेंगे, मिस्ड कॉल वाला नहीं करेंगे? अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता नहीं, तो हूँ, मैं करना भी नहीं चाहिए। जी, जी। क्योंकि सामने मेरे बीजेपी के जो सज्जन बैठे हुए हैं वो भी भाई की तरह, आपने पहले कहा अच्छा राकेश जी उत्तर दे, तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। जी, जी। तो भाई नहीं, देने मैं लगे भी तो आज, मैंने कहा कोई बात आज हम भी ये नहीं समझ पाए, मैंने देखा नहीं कि 2 राकेश ही मेरे साथ। जी बोलिएगा सर अपनी बात। लेकिन मूल बात यह है कि प्रत्येक संगठन को मेहनत करना चाहिए। प्रत्येक संगठन को बिना जनता के नज़दीक जाए, बिना मतदाता से मिले, वो संगठन मजबूत नहीं हो सकता है।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, बी डी शर्मा जी एबीवीपी से आए हैं और बेचारे बहुत तेजी से लगे भी हुए हैं, लेकिन सत्ता और संगठन का अगर कहीं बिखराव देखना है तो वर्तमान में मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न तो कार्यकर्ता से प्रदेश के से कभी मिलते हैं, ना आम जनता से मिलते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी कभी चाह के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं सकता है। और कार्यकर्ता तो मैं कई लोगों को जानता हूँ, हजारों लोगों को जानता हूँ जो वर्षों बरस तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़दीक नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, संगठनात्मक तरीके से ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे वर्ष का कैलेंडर होता है, आरएसएस का एक पूरे वर्ष का कैलेंडर होता है, और वो उन तारीखों में वो कार्यक्रम करते हैं। तो उनका ये कार्यक्रम जो है वो उसी कैलेंडर का ये तो सर, लेकिन कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वो नहीं मिलते हैं, समय नहीं देते हैं। शिवराज जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो जहां जाते हैं वहां मिल लेते हैं, ऐसा? जी नहीं, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहिए आप। मैंने बहुत से मुख्यमंत्री देखे। मैंने सुंदरलाल पटवा देखे, दिग्विजय सिंह जी देखे, मोतीलाल वोरा देखे, अन्य लोग देखे। ये लोग सप्ताह में 2 दिन कम से कम आम जनता से मुलाकात करते थे। और शिवराज सिंह जी भी जब नए मुख्यमंत्री बने थे तब ये काम करते थे। लेकिन अब उनसे कोई आम कार्यकर्ता, आम आदमी जाके उनके बंगले नहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल यथार्थ है, पिछले 5-6 वर्षों से देख रहा हूँ मैं। जहाँ तक पब्लिक में जाने की बात है तो पब्लिक में तो उनसे बढ़िया कोई इस समय कलाकार है ही नहीं, शिवराज सिंह जी से बढ़िया हाथ हिलाने में, मिलने में, लेकिन काम किसी के नहीं करना। उनके साथ जीवन का एक, बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात को जानते हैं, उनके साथ ये लागू होता है कि छूने ना दूंगी दिल, नजरियों से दिल भर दूंगी। क्या बात है, जी जी। वो इस मिजाज के आदमी हैं। तो अपना अपना पार्टी का संगठन है, अपना अपना तरीका है। कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस घायल अवस्था में रही इस दौरान, बनी हुई सरकार कांग्रेस की गिरा दी गई षड्यंत्र पूर्वक, तो कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं की दम पे, जनता की दम पे ही फिर से उच्च स्थान पाएगी, ऊंचा स्थान पाएगी और बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगी। ऐसा माननीय कमलनाथ जी का और कांग्रेस के नेताओं का दृढ़ इच्छा शक्ति है जो लागू होगी। चेतन भट्ट जी कहते हैं कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, और कांग्रेस इस समय इसी लाइन पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब वो कितना छाछ को फूंक कर पिएगी या कहाँ, लेकिन एक रफ्तार तो है। कमलनाथ के रहते हुए हम देख रहे हैं लगातार बैठकों की दौर जारी है, और उसी स्टाइल में जैसा भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि हमारा किसी से सामना है तो वो संगठन से, और संगठन को मजबूत करना होगा। इस तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये 23 में जो दिखाई देगा कुछ अलग होगा? क्योंकि एक तरफ कमलनाथ भी सक्रियता दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी सक्रिय है। देखिए मनोज जी, अभी चौधरी राकेश सिंह जी ने बड़े साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं की कमी हुई है, और उसके पीछे कारण ये भी होता है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो सत्ता में काबिज थी। इसलिए भी बहुत से लोग सत्ता के लालच में कांग्रेस को छोड़ के, और अभी भी वो आया राम गया राम वाली स्थिति चल रही है। जहाँ तक संगठन की बात है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा राकेश चौधरी साहब ने भी कहा कि उनका पूरा वर्ष का कैलेंडर होता है, वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह के उनके बी.डी. शर्मा अध्यक्ष दौरे कर रहे हैं, कल जबलपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सारे विधायक और जिलाध्यक्ष वो सब आए थे। तो उससे एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। कमलनाथ जी के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगता नहीं कि पिछले 15 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने कितने जिलों का दौरा किया होगा या कितने जिलों में वो गए होंगे, ये उनके संग सबसे बड़ी कमजोरी है। छिंदवाड़ा, दिल्ली, भोपाल, ये बहुत ज़्यादा हुआ तो ग्वालियर के कुछ इलाकों में वो चले गए। जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष को अगर आगामी 1-1.5 साल बाद होने वाले जो चुनाव हैं उनमें अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी और मजबूत संगठन से अगर आपको मुकाबला करना है जी, तो आपको उसके बराबर का संगठन खड़ा करना पड़ेगा। ये ठीक है कि अभी कुछ निष्क्रिय पदाधिकारी हटाए गए हैं, कुछ जो उन्होंने कल सर ये कहा है अपने उसमें ये कहा है कि कड़वे गुड़ पिछले 12 साल से एक व्यक्ति नगर, कल उन्होंने कहा है अपने जो बैठक थी उसमें कहा कड़वे घूट भी नहीं, देखिए कड़वे घूट तो मेहनत भी करना पड़ेगा, हवा हवाई में काम से जी 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 कही अपनी बात कीजिए।
नहीं तो मेहनत ऊपर से दिखती है ना साहब। जब जब प्रदेश अध्यक्ष मेहनत करेगा, लगातार तूफानी दौरे करेगा, तो एक अलग वातावरण बनता ठीक है। बात। अब आप देखिए कि आज आप वो कटनी में है, परसों नीमच में थे वीडी शर्मा, कल जबलपुर में थे। तो इस तरह का जो आपका दौरा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, या जो दीगर नेता हैं, अरुण यादव जी हैं, या अजय सिंह राहुल जी हैं, या और भी दीगर नेता हैं, ये सब भोपाल में और अपने अपने इलाके में सीमित होकर रह गए। तो उससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में वो उत्साह का संचार नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब आप देखिए कि बड़ा नेता आता है तो मीडिया में भी खबर आती है, पोस्टर बैनर भी लगते हैं, रैली जुलूस भी निकलती हैं, जय जयकार भी होता है, तो जनता में भी एक संदेश जाता है कि नहीं, ये पार्टी बहुत एक्टिव है। तो ये एक थोड़ी सी कमजोरी जो है कांग्रेस में। ये ठीक है कि उन्होंने अब ये 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक घर चलो घर जोड़ो अभियान शुरू किया है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है, कांग्रेस को घेरने के लिए जो एक चक्रव्यूह बनाती है, बूथ स्तर तक एक एक पन्ने के प्रभारी बनाए जाते हैं, उस तरह के संगठन की अभी स्थिति कांग्रेस में नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई अच्छी पार्टी और अगर अच्छा काम करती है अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए, तो उससे सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक है। राकेश शर्मा जी, सवाल ये भी है कि ठीक है, आपका संगठन की बात तो सभी करते हैं और संगठन दिखाई भी दे रहा। आपने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया, पहले भी आपने बहुत सारे अपने कार्यकर्ता जोड़े जिसमें मिस्ड कॉल के जरिए जोड़े, और अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार जितने मिस्ड हो गए उनको मिस्ड ही कर दिया जाएगा, क्योंकि अब स्थान पर पहुंचना प्रदेश अध्यक्ष खुद का या मुख्यमंत्री जी खुद वहां पहुंचेंगे। तो क्या इसमें एक ये भी तैयारी है कि जो सीनियर लीडर हो गए हैं उनकी जगह शक्ति केंद्र जो बनाए गए हैं, चर्चा ऐसी है कि शक्ति केंद्र में युवाओं को जोड़ना, यानी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को तैयार करना, और दूसरी तरफ जो सीनियर लीडर है, मान लीजिए जो पहले बूथ प्रभारी रहा करता था और उसने कहीं ये कर रखा कि 10 बूथ मेरे पास है तो मेरी अपनी दादागिरी चलेगी, उसको खत्म करने की तैयारी भी है क्या? नहीं मनोज जी, हम तो सबका साथ लेके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जन जन की सेवा करती है उसको मजबूत करने के लिए काम करता है। मनोज जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और जिस संख्या में भारत में युवा हैं, और ये जो आने वाला युवा है यही भविष्य को गाड़ता है, यही भविष्य को तैयार करता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस युवा को साथ लेकर चल रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारा एक नया अच्छा नेतृत्व तैयार होगा। आप देखिए, युवा मोर्चा का जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है एकदम युवा है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय वीडी शर्मा जी, युवा हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस में जब बात होती है तो माननीय कमलनाथ जी की जब बात होती है तो कहते हैं उनकी उम्र हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंतर है ये अलग समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी एक कबीले संस्कृति में जीती है, और उस कबीले संस्कृति में बहुत सारे अच्छे नेताओं को डसा गया है, उनका कैरियर समाप्त कर दिया गया है। मुझे दुख होता है कि मेरे विद्वान साथी माननीय राकेश चौधरी साहब भी इस कबीलिया संस्कृति से पीड़ित हैं। आप देखिए, पिछली बार टिकट नहीं दिया, अभी रीवा में सतना में प्रभारी बनाया गया था, एक नेता को पसंद नहीं आया तो उस पर ही झगड़ा शुरू हो गया। तो कांग्रेस इस संस्कृति में, दूसरी तरफ कमलनाथ जी कह दिया कि इन सब चीजों को दूर करना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसी विषय पे आ रहा था, में भी आप ऐसे ही सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। मेरे विद्वान साथी में उसी पे आ रहा था जी कि माननीय कमलनाथ जी ने कल कहा कि कार्यकर्ताओं को विष पीना पड़ेगा, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। अमृत पीने के लिए माननीय कमलनाथ अकेले आए क्या? प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, और जब सरकार बनेगी तो कमलनाथ एंड कंपनी लूट के अड्डा बन जाएगी। क्यों कार्यकर्ताओं को भागीदारी नहीं मिली? मैं बार बार कहता हूं कि विद्वान साथी मेरे राकेश चौधरी जैसे व्यक्ति हैं, आज इनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच जाएगी। पर समस्या यह है ना कि एक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कार्यकर्ता से कह रहे हैं तुम कड़वा घूंट पियो और सत्ता मेरे गले में डालो और मेरे परिवार में, अगर सांसद का पद छोड़ूंगा तो मेरा बेटा सांसद बनेगा। ठीक है राकेश जी, ये जो एक सवाल उठता रहा है कांग्रेस के भीतर, ये हालांकि नया नहीं है, हमेशा ये उठता रहा है कि हमारे अपने लोगों को बढ़ावा मिल जाता है। पर कमलनाथ ने ये भी कहा है कि अब यहाँ मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा कि आप किस गुट से आए हैं, कोई गुटबाजी नहीं, बस इतना है कि आप सब कांग्रेस के हैं। क्या ये कांग्रेस के भीतर हो पाएगा? हाँ, प्रयास तो है, और कमलनाथ जी ने ये कल भी कहा है, जिलाध्यक्षों को भी ये निर्देश दिए हैं कि आप जो कार्यकारिणी बनाएंगे उसमें ये कह के नहीं मेरे पास लाएंगे फला नेता का व्यक्ति है, फला नेता का व्यक्ति है। और चाहे मैं खुद कमलनाथ का भी कोई आदमी हो, तो अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो संगठन में हिस्सेदारी नहीं पाएगा। संगठन में हिस्सेदारी उसकी होगी जो 100% संगठन के लिए होगा, व्यक्ति के लिए नहीं होगा। तो उन्होंने कल बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कहा है, मैं समझता हूँ इस पर पालन होगा। और मैं अब
ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये राकेश शर्मा जी, मैं ज़्यादा ऐसी बहस में इनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ, पहली मर्तबा मेरा इनसे सामना हो रहा है। और लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी बुज़ुर्गों का सम्मान करना जानती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी ही हुए, अन्य किसी दल के नहीं हुए, ये बिल्कुल पड़ा हुआ सत्य है। और जितनी इज्जत कांग्रेस अपने बुज़ुर्ग को देती है, ईश्वर करे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने बुज़ुर्गों की बेइज्जती कम से कम कांग्रेस में ना हो। अडवाणी जी को ढूंढ रहा हूँ, मुरली मनोहर जी को ढूंढ रहा हूँ, सेजवार जी को मध्य प्रदेश में ढूंढ रहा हूँ, विक्रम वर्मा जी को ढूंढ रहा हूँ, प्रभात झा साहब, वो कौन सा पोखरण विस्फोट, उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उनके भी बड़ी तारीफ के पुलंदे बनते थे कि साहब बड़ा संगठन गढ़ता है, बहुत संगठन गढ़ने वाले हैं। मैं पवैया जी को ढूंढ रहा हूँ। तो जितनी ये बुज़ुर्गों को दरकिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना मैं समझता हूँ। और बेइज्जती करके बेचारा लालकृष्ण आडवाणी जी आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और सामने वाला प्रधानमंत्री देख ही नहीं रहा है। राकेश जी, एक विनम्रता से आपसे मेरा ये कहना पूछना भी है कि जो ये बात आप कह रहे हैं, क्या ये संभव है? हम किसी सर्विस में जाते तो रिटायरमेंट की एक उम्र तो होती है, अब वो भी एक उम्र है 60-70 साल, जैसा बीजेपी कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ। अंदर की बात तो यही है कि अब दूसरी तीसरी पीढ़ी की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। और कांग्रेस में यही सवाल है कि वो तीसरी पीढ़ी कब दिखाई देगी, और पीढ़ी है तो फिर वही है, नकुल नाथ आ जाएंगे या जयवर्धन आ जाएंगे, ये सवाल हमेशा उठता रहा है। तो ये आकाश विजयवर्गीय कौन है? ये तीसरी पीढ़ी नहीं है। अब वेटेड हो रहे हैं, जो ग्वालियर में तमाम पोस्टर लगते हैं, कभी फलाने नेता के बच्चे, कभी फलाने बच्चे, ये पाइपलाइन में नहीं है भाई। जिसमें काबिलियत होगी वो आएगा। और जहाँ तक आप बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, राजनीति में उम्र की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई राजनीति में काबिल लोग हों जी, और चाहे वो किसी उम्र के हों, उनको स्थान दिया जाना चाहिए। और अगर हमारे पास बुजुर्ग कोई काबिल, अगर घर का कोई हमारा पुरखा है, माँ बाप हैं या बाबा और दादी हैं, अगर वो उनकी हम काबिलियत को दरकिनार उम्र की वजह से कर दें और उन्हें कोने में बिठा दें और सत्ता अपने हाथ में ले लें, तो ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमें बुजुर्ग का सम्मान भी करना है, उनकी उपयोगिता भी करनी है। बिल्कुल। चलिए ठीक है राकेश जी, समय नहीं है अब मेरे पास। मैं एक सेकंड का जल्दी दे दी, बोल दीजिए। मेरे सवालों को बड़े सफगोई से मेरे विद्वान साथी टाल गए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि सब कुछ क्या कमलनाथ रहेंगे। मुझे किसी के बुजुर्ग होने पे आपत्ति नहीं है, पर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सब बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे? और जिन नेताओं के नाम लेते हैं, जयवंत सिंह पवैया, राष्ट्र चेतन भट्ट जी, एक सवाल ये आता रहता है कि सारे पदों पर कमलनाथ जी है, ये हमेशा बीजेपी भी उठाती, क्योंकि बीजेपी का वो बनता है, धर्म है, वो सामने वाली पार्टी है। पर ये कांग्रेस के भीतर से भी सवाल आता है। अब ये जो संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, घर घर जाने की बात हो रही है, पहले बीजेपी ने अपनी संख्या बढ़ाई, अब कांग्रेस अपनी संख्या बढ़ाएगी कार्यकर्ताओं। चेतन जी, नहीं, देखिए, ये सवाल तो हमेशा आता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ रहेंगे, मुख्यमंत्री भी कमलनाथ रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ भी रहेंगे। भाई, वन मैन शो क्यों चले? इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका 100 साल का इतिहास है, उसमें अगर आप अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी देते हैं। देखिए, इनकी सरकार क्यों चली गई थी? इनकी सरकार सिर्फ इसलिए चली गई कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कमलनाथ, मुख्यमंत्री के रूप में भी कमलनाथ, सिंधिया जी को अगर कोई ऐसा पद दे दिया जाता, जबकि जो चुनाव का प्रचार था उसमें सबसे बड़ा चेहरा तो सिंधिया जी थे। अगर इस तरह का आप बंटवारा करेंगे अपनी जिम्मेदारियों का, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यही कारण था कि आज जो 15 महीने की सरकार चल पाई कमलनाथ की, वो 5 साल तक चलती। और निश्चित तौर पे 5 साल तक ऐसे काम अगर कमलनाथ सरकार कर लेती, तो उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता और आगे भी उसको जीतने की संभावना बनती। लेकिन दिक्कत वही है कि अब किन कारणों से ये सब निर्णय नहीं हो पाते, एक ही व्यक्ति पे सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। और वो अंदर से भी आवाज उठती, ठीक है, बहुत से लोग सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन संगठन में इस तरह की चर्चाएं जो चलती हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी इस तरह की चर्चाएं करते हैं। और बीजेपी का तो खैर धर्म है कि उनको बार बार टारगेट करना। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए कांग्रेस को, तभी फायदा मिल पाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, राकेश चौधरी साहब, राकेश शर्मा जी, चेतन भट्ट जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के संगठन बहुत ही सक्रियता के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझ रही, बूथ वर्सेस बूथ, अब बूथ के साथ यूथ भी। तो क्या ये सब 2023 में भी दिखाई देगा? क्योंकि कई मुद्दे पर कई ऐसे मायने सामने आएंगे जिसमें समझना भी पड़ेगा
कि आखिर 2023 का चुनाव होगा कैसे, पर जो सक्रियता है दोनों ही दलों के भीतर वो जरूर ये बता रही है कि 23 का चुनाव बहुत अलग होगा। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।